बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर खान लैया। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले आप ये काम लाजमी कर लें, नहीं तो आपका नुकसान होगा। आपके परिंदे होंगे या बच्चे होंगे बॉक्स के अंदर या मटकी के अंदर, तो वो गर्मी की वजह से जो है मरना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आपका नुकसान होगा। आपने इस काम में गफलत नहीं करनी, क्योंकि गर्मी का मौसम जब शुरू होगा तो गर्मी जो है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू होगी एकदम, तो आपको समझ नहीं आएगी उस वक्त। अगर आप उससे पहले ये काम नहीं करेंगे तो आपका इस तरह जो है परिंदों का नुकसान हो जाएगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको जो मैं बता रहा हूं कि आपने गर्मी आने से पहले जो काम करना है, ये एयर कूलर आपको नज़र आ रहा होगा। ये एयर कूलर जो है आपने अपने परिंदों की कॉलोनी के अंदर लाजमी लगाना है, क्योंकि जब गर्मी शुरू होगी, बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी शुरू हो जाएगी। अभी तो गर्मी नहीं है इतनी, तो आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करें। जब गर्मी एकदम शुरू होगी तो आपकी परिंदों की कॉलोनी का जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह आपका जो है नुकसान होगा। परिंदे होंगे वो बीमार हो जाएंगे या मरना शुरू हो जाएंगे, या उनके बच्चे होंगे। बॉक्स आपने लगाए हुए हैं या फिर जो है मटकियाँ लगाई हुई हैं, इस तरह आपका नुकसान होगा। ये एयर कूलर आपने लाजमी लगाना है। ये एयर कूलर डीसी एयर कूलर है। इसको आप सोलर से भी चला सकते हैं, बैटरी पर भी चला सकते हैं और बिजली के साथ भी आप चला सकते हैं। आपको मैं ये दिखा देता हूँ सारा। ये एयर कूलर आप जो है ना लाजमी लगाएं, वरना आपका नुकसान होगा। ये एयर कूलर डीसी एयर कूलर मिलता है। ये आपके सामने है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने। ये जो है आपने जो काम करना है आपको मैं बता दूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा, ये अंदर से ये इसका पंप है। ये पंप जो है आपके सामने है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपने जो लगाना है, पानी जब आप भरते हैं आपको बार बार जो है पानी जो है इसके अंदर भरना पड़ेगा। नीचे आता है तो ये पानी जो है कम हो जाता है। अगर आपको नहीं पता लगा, आपको जो है पानी इसमें ख़त्म हो गया, तो ये जो है आपको नज़र आ रही है, ये जो है सड़ जाता है पंप। ये पानी जो ऊपर लेके जाता है, अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो आपने क्या काम करना है, ये आपने लगाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह होता है ये जब लगा हुआ होगा तो आपको पानी बार बार भरने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जो है इसका कनेक्शन जो है पानी की जो मोटर होती है उसके साथ कर देना है। जब पानी इसका कम होगा तो उसी वक्त जो है ये पानी जो है इसका पूरा कर देगा। आपको इस तरह जो है परेशानी नहीं होगी। ये आपने लाजमी लगवाना है। इस तरह बार बार आपको बाल्टियों के साथ पानी डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी। और आप अगर घर से बाहर जाएंगे तो आपके जो है ना ये पंप जो है ये ख़राब हो जाएगा। और जब ये पानी ख़त्म होगा तो ये पानी जब ख़त्म होगा इसके अंदर, ये पंखा जो लगा हुआ है ये खाली पंखा, ये तो लोहे का बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हवा जो है आपकी परिंदों की कॉलोनी के अंदर जो है डालना शुरू कर देगा, गर्म हवा। अगर पानी होता है जब ठंडी हवा होती है, ये आपने लाजमी लगाना है। अच्छा, उसके बाद जो आपको मैं बताता हूँ, और उसके बाद जो है ये पानी यहाँ आता है इसके ऊपर। उसके बाद आप जो हैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई जो है उसके ऊपर चला सकते हैं। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। कोई जो है चलाता है कंप्यूटर की सप्लाई पे, ये 20 एम्पेयर की सप्लाई है। ये बहुत अच्छी इसकी सप्लाई है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। ये आपके सामने जो है लिखा हुआ है इसका सारा, और ये बना हुआ है सामने, इस तरह ये बना हुआ है। ये देखो ये पंखा भी है इसके ऊपर। ये आप इससे जो है बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं इससे। और जो है 12 वोल्ट का एयर कूलर है, कोई पंखा है, कोई छत का पंखा है, वो भी आप इससे चला सकते हैं। और लाइटें वगैरह हो वो भी आप इससे चला सकते हैं। ये है जी, इसको आप खोल के दिखाता हूँ मैं। उसके बाद जो है ना आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं।
ये सप्लाई है जी इसकी, ये इसका जो है तार है, ये स्विच है, ये जो है आप जो ये नज़र आ रहा है, इससे जो है आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं अपनी। और इसके अंदर जो है ना, यहाँ से आप लगाएंगे, ये न्यूट्रल फेस है इसकी तारें, जो चीज़ आपने चलानी है वो आप चला सकते हैं इस तरह। इससे बैटरी भी आप चार्ज कर सकते हैं। ये आप इस्तेमाल कर लें, या कंप्यूटर की सप्लाई मिलती है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको बेहतर लगे, जो बआसानी आपको मिल जाए, ये इस्तेमाल करनी है आपने। दूसरा जो है ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसके बाद ये जो है इसका ये सेंसर है, W1209 ये लगाते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। ये अगर आप इसके साथ लगा देंगे तो जितना आप टेम्परेचर आपको ज़रूरत होगा, 30 कर दें, 32 कर दें आप, जब उससे 30 से ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो ये एयर कूलर जो है चलना शुरू हो जाएगा आप। और जब 30 से कम होगा, गर्मी से जो है 30 से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एयर कूलर ये बंद हो जाएगा। अगर ये आप लगा देंगे तो आपको बार बार जो है बंद करना नहीं पड़ेगा एयर कूलर, और एयर कूलर को चलाना नहीं पड़ेगा। अगर ये आपको बआसानी ही मिल जाता है हर शहर से, ये W1209 जो है टेम्परेचर कंट्रोलर है, इंक्यूबेटर में भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आपको जो है ना बार बार जो है ना चलाना नहीं पड़ेगा एयर कूलर। जो टेम्परेचर आप इसके अंदर रख देंगे वो ही होगा, उसके बाद अपना आप चलेगा, अपना आप बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको ये दिखाता हूँ मैं एयर कूलर के, ये दो बटन होते हैं, एक जो है इसका पंप का है, एक उसका है जो है ये फ़ैन लगा हुआ उसका है। ये था जी एयर कूलर आपके सामने। ये अगर आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो परिंदे हैं आपके गर्मी से बच जाएंगे, नहीं मरेंगे, ना बीमार होंगे। और जो बॉक्स के अंदर बच्चे होते हैं या परिंदों के बॉक्स हैं आपके पास या मटकियाँ हैं, उसमें जो बच्चे होंगे उसमें गर्मी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो आपके वो परिंदे जो हैं गर्मी की वजह से जो है मरना शुरू हो जाएंगे, और उनके बच्चे। अगर ये काम आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ना परिंदे मरेंगे, ना आपके बच्चे मरेंगे, ना नुकसान होगा आपको। तो इंशाल्लाह ये आप लाजमी लगा लें एयर कूलर। अगर बड़ी आपकी परिंदों की कॉलोनी है तो उसके अंदर आप 2 लगा सकते हैं, छोटी है तो 1 एयर कूलर आप लगा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।